धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोगों ने इतना बड़ा काम नहीं किया है, खाली ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को हिंदी पढ़ाने का, क्योंकि ये हमारा ही काम था। क्योंकि अगर हमारे बच्चे अमेरिका में हिंदी नहीं सीखेंगे तो हमारी संस्कृति और भाषा की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि हमने अपना ही काम किया है अपने स्वार्थ के लिए, तो इसके लिए सम्मानित होना मुझे नहीं लगता कि मैं इतना डिजर्व करता हूं, लेकिन फिर भी कीर्ति काले जी का और आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने भी बोला कि कोई भी कविता मुझे लगता है कि अगर समाज को जागृत करने के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती, बनाई नहीं जाती, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। संदीप जी ने भी यहाँ बोला कि कवि जो है वो समाज को अगर जगाने का प्रण ले ले तो वो ये काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जैसे तुलसीदास ने भी जब हमारे को जगाने का काम कर रहा था, रामायण लिखी, तो अगर कविता के पीछे वो उद्देश्य नहीं है तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, अगर समाज जागृत नहीं हो रहा है। और या तो मैं जानता हूं कि संत लोग जो है हमारे, उनका काम है वो अच्छी तरह से हो सकता नहीं हो पा रहा हो, तो कवियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमारे समाज को जागृत करें और ऐसा काम करें जिससे समाज को प्रेरणा मिले और उठ के खड़े हों। मैं कोई प्रतिष्ठित कवि नहीं हूं, और लेकिन हम लोग अमेरिका में जो काम कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ ऐसी लोगों को जगाने के लिए अपना काम सफल हो। मैं मंची कवि नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीन विषय मेरे पर्सनल थे कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं अमेरिका में 43 वर्षों से रह रहा हूं और हमने 2 बच्चों से ये काम प्रारंभ किया। मेरे स्वयं के 2 बच्चे, उनको हिंदी सिखाई, फिर लगा कि आप सचिन तेंदुलकर तो बना सकते हैं लेकिन वो खेलेगा किससे। फिर हम लोगों ने समाज को जगाने के लिए और वातावरण बनाने के लिए ये काम प्रारंभ किया। मेरी पत्नी बैठी है रजिता सिंह, इन्होंने पुस्तकें लिखने का काम, और महिलाएं ये काम पढ़ाने का बच्चों को ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और हमारे बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे अमेरिका में। तो हम लोगों ने हिंदी को सेल करना प्रारंभ किया कि आपके बच्चे भी हिंदी सीखेंगे तो वो भी हमारे बच्चे जैसे बनेंगे। तो लोग यंग लोग जुड़ने लगे और ये कारवां बढ़ता गया। तो अभी इस समय हम लोग 4000 से ज्यादा बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। और 27 पाठशालाएं हम लोग की चलती हैं। हिंदी यूएसए एक संस्था है, आप उसको गूगल करें, hindiusa.org। और इसके अतिरिक्त वहां पे और भी पाठशालाएं चलती हैं, मंदिरों में चलती हैं। तो हम लोग उनकी सहायता करते हैं। उनको जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने बनाया है, पुस्तकें जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो भी पुस्तक हम लोगों ने बनाई, हमारा प्रकाशक भी उस पुस्तकों को कहीं दूसरी जगह सेल नहीं कर सकता। हम लोग हिंदी के नाम से एक भी पैसा हम लोग नहीं कमर्शियल इसको करेंगे, और हिंदी को हम लोग स्वांतः सुखाए जितनी ज्यादा जगह हम लोग प्रचारित कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने काम किया, और जैसे ईश्वर की प्रेरणा रही है। तो मैं कुछ पंक्तियां ऐसे गुनगुना के ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो काम हमको करना था, उसको आगे बढ़ाना था, तो हम लोगों ने उसको कैसे बढ़ाएं। तो मुझे प्रेरणा मिली। मैंने तो कभी यहाँ पे भी, मैं जब रहा तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, और अमेरिका भी गए तो वहाँ पे ऐसा हिंदी का नहीं था कि घर में हिंदी बोलते रहे। तो हम लोगों को लगा कि कैसे इसको बढ़ाएं। तो कुछ ऐसी पंक्तियां बनने लगी और लोगों को हम लोग सुनाने लगे। तो कुछ मैं भी स्वागत करूंगा आपके सामने। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है।
हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। जिस धरती ने जन्म दिया है, जिसने हमें खिलाया है, जिस माँ ने आंचल की छाह दी, अपना दूध पिलाया है, धन दौलत के चक्कर में हमने इसको बिसराया है। धर्म से कर्म से भक्ति करने का अब अवसर ऐसा आया है। मातृभूमि भाषा हिंदी का झंडा पुनः उठाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। इसमें मीरा की नुपुर धन सूरदास की तान है, मीर रहीम गायसीस, मीर रहीम गायकीस के सबके रस की रसकान है। इसमें रामचरितमानस और तुलसी का गुणगान है, इसमें रामचरितमानस और तुलसी का गुणगान है। अवधि भाषा की जननी हिंदी बड़ी महान है, इसकी कीर्ति पताका जग में हमको फिर फहराना है। भारत माँ की आन बान का झंडा हमें बचाना है। वेद पुराण शास्त्रों का जो नूतन रस बरसाती है, त्याग कुपंथ सुपंथ मार्ग पर चलना हमें सिखाती है। पग पग पर संदेश सुनाकर अच्छे कर्म कराती है, ऋषि मुनियों के सदाचार की वाणी हमें सुनाती है। दिगंत हिंदी भाषा की झांकी हमें सजाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। केवल अर्थोपार्जन करना जीवन का है लक्ष्य नहीं, कष्ट साथ धन धन तुम्हारा रह जाएगा अंत यही। हिंदी जैसी भाषा दुनिया में है बोलो और कहीं, तन मन धन से कर लो सेवा पछताना ना पड़े कभी। स्वाभिमान हिंदी भाषा का हमको सदा बढ़ाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। और अमेरिका जाके हम लोगों ने वहां के बारे में भी कुछ लिखा। आकर पश्चिम में पूरब की हमने झलक दिखाई है, आईटी और मेडिकल में अपनी धाक जमाई है। बहा बहा कर खून पसीना कर ली खूब कमाई है, लेकिन मन का खाली पन ये पूंजी ना भर पाई है। भाषा द्वारा मन के सुने पर को हमें मिटाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। तमिल मराठी गुजराती सारी भाषाएं प्यारी है, हर भाषा में सुंदरता है, शोभा सबकी न्यारी है। सबकी सब अपनी है भाई, हम सब पर बलिहारी है, लेकिन हिंदुस्तानी हम हिंदी पहचान हमारी है। सिर्फ नहीं भाषा हमको अपनी पहचान बचाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बचाना है। और अंत में चीनी आए साथ में अपनी भाषा लेकर आए हैं, बोर्ड दुकानों पर अपनी भाषा में ही लगवाए हैं। आप न्यूयॉर्क में जाएंगे किसी चाइना टाउन में तो सारे बोर्ड आपको उनकी भाषा में मिलेंगे, लेकिन हमारे एडिसन में हिंदी की दुकानें हैं तो हम वहां पे कह के हार गए कि भी अपने अंग्रेजी में भी लिखो तो उसके नीचे हिंदी में भी लिखो। एक दो लोगों ने किया, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमको अंग्रेजी में हमारा काम हो जाता है तो हमको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। चीनी आए साथ में अपनी भाषा लेकर आए हैं, बोर्ड दुकानों पर अपनी भाषा में ही लगवाए हैं, लेकिन हम अब तक हिंदी को मान नहीं दे पाए हैं। सच पूछो तो घर में भी भाषा को बचा न पाए हैं। वाह 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 वाह। मन के आंगन में हिंदी की तुलसी को महकाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है, भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। धन्यवाद आप लोगों का।